नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे हम आर्य समाज की। आर्य समाज एक हिंदू धर्म को लेकर के सुधारवादी एक आंदोलन था, एक संस्था थी, एक संगठन था, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म गुजरात में हुआ था 1824 में। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हिंदू धर्म के सुधार के लिए, जो बुराइयां थीं उनके सुधार के लिए ये आंदोलन चलाया था। अंत तक वीडियो में रहें, यहाँ से प्रश्न आते हैं, देखते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में। हेडिंग डाल लेना आर्य समाज और दयानंद सरस्वती जी। तो देखिए पहली लाइन है, हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था ये। आपसे कोई पूछते कि भैया आर्य समाज क्या था, क्या उद्देश्य था? हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था, ठीक है, जिसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को पुनः स्थापना करना था। उद्देश्य क्या था? जो वैदिक धर्म था हमारा, प्राचीन या पुराना वैदिक धर्म था, उसकी पुनः स्थापना करना था, दोबारा से स्थापना करना था लोगों के बीच में, प्राचीन वैदिक धर्म को, ठीक है। अगला पॉइंट है, दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर 1824 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1824 में जन्म हुआ था। कौन से राज्य में जन्म हुआ था? गुजरात में, ठीक है। गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर जन्म हुआ था, ये नोट कर लेना। अगले पॉइंट की बात करते हैं, बचपन का नाम मूलशंकर था, यानी कि बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम मूलशंकर था, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने बम्बई में की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे करी थी? बम्बई में करी थी, ठीक है। बाद में इन्होंने मुख्यालय बम्बई से कहाँ पे बना दिया? लाहौर में शिफ्ट कर दिया था। पहले बम्बई में था, क्योंकि बम्बई में स्थापना करी, और बम्बई से मुख्यालय को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? लाहौर में शिफ्ट कर दिया था। दयानंद सरस्वती जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक, सबसे फेमस पुस्तक, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो सत्यार्थ प्रकाश थी। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटने का, है ना। ये बहुत प्रसिद्ध नारा रहा है इनका, मोस्ट इंपोर्टेंट नारा है, नोट कर लेना, वेदों की ओर लौटो। अगला है, आर्य समाज ने वेदों को सर्वश्रेष्ठ बताया। वेदों को क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। अगला पॉइंट है, जातिवाद, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा और जीव हत्या का विरोध किया आर्य समाज के लोगों ने, या दयानंद सरस्वती जी ने। इसके लिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, कौन से धर्म की रक्षा? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसका नाम रखा है इन्होंने शुद्धि आंदोलन। और शुद्ध करने के लिए है, कहने का मतलब हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उनको शुद्ध करने के लिए एक आंदोलन चलाते हैं, और उस आंदोलन का नाम था शुद्ध से शुद्धि आंदोलन, ठीक है। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद उनके आदर्शों को आगे किसने बढ़ाया? लाला हंसराज ने, पंडित गुरुदत्त जी ने, लाला लाजपत राय ने और स्वामी श्रद्धानंद ने। ये सभी के नाम लिख लेना। स्वामी जी की जब मृत्यु हो जाती है, दयानंद सरस्वती जी की, तो इस व्यवस्था को, आर्य समाज को, लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, इन्होंने आगे बढ़ाया। और एक और व्यक्ति थे, स्वामी श्रद्धानंद। अगला पॉइंट है, स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, छाप लेना, कई बार एग्जाम्स में आ गया है। 1901 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ये गुरुकुल कांगड़ी के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद जी ने, ठीक है। अगला पॉइंट है, महात्मा हंसराज जी ने 1886 में लाहौर में, कहाँ पे? लाहौर में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करी थी 1886 में लाहौर में। क्योंकि आर्य समाज का जो मुख्यालय था, हेड ऑफिस था, वो कहाँ पे था? लाहौर में ही था, ठीक है, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, आर्य समाज ने गौ रक्षा आंदोलन, कौन सा रक्षा आंदोलन? गौ रक्षा आंदोलन चलाया था 1822 में। गौ हत्या को रोकने के लिए गौ रक्षा आंदोलन भी चलाया था आर्य समाज ने, है ना। अगर आर्य शब्द के बारे में हम बात करते हैं कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो देखिए आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आर्य का मतलब उत्तम होता है, आर्य का मतलब कुलीन होता है।
कोई भी शब्द आप समझ सकते हैं, ये आर्य के अर्थ होते हैं, सेंस होते हैं, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी दयानंद सरस्वती की, जो कि 1874 में संस्कृत में इसे लिखा था। पाखंड खंडन, यह भी प्रसिद्ध पुस्तक थी। वेद वास्य भूमिका, वेदों की क्या भूमिका है, ऋग्वेद वास्य, ये सभी पुस्तक किसने लिखी, दयानंद सरस्वती जी ने। नोट कर लेना, क्वेश्चन बेटा बाहर नहीं जाएगा, पूरा मैं वहां तक बता दे रहा हूँ दयानंद सरस्वती जी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे सब पढ़ते रहे। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिरोल एक व्यक्ति था, विदेशी व्यक्ति, इसने किताब लिखी इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक कहा गया। किसका जनक कहा गया, भारतीय अशांति का जनक, वैलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक को भी कहा था इसी ने। अगला पॉइंट है, अंतरजातीय विवाह का समर्थन भी किया था दयानंद सरस्वती ने। कौन से विवाह का, इंटरकास्ट, मतलब एक जाति से दूसरी शादी में आप ब्याह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, शादी रचा सकते हैं, इसका विरोध नहीं किया, समर्थन करते थे इस बात का। अगला है, दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर भी कहा गया। एक नाम उपनाम था इनके नाम के साथ, क्या बोला गया, मार्टिन लूथर कहा गया। इस क्लास को 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी कवर हो जाएंगे आपके, दिक्कत नहीं लेनी, पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। 1870 की क्रांति से लेकर 1947 तक पूरा का पूरा ये कोर्स हमारा डिटेल्स में चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स चल रहा है हमारी तरफ से जी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और लगातार पढ़ते रहें, पूरा मौका है 6 महीने का आपके पास, ठीक है। राधे राधे, नमस्कार।